नाटक रेडियो में इस हफ्ते हम मशहूर शायर और मुशायरे के बादशाह राहत इंदौरी के बारे में कुछ बात करेंगे। राहत साहब का निधन अगस्त 11, 2020 को कोविड-19 के कारण हुआ था। परेश व्यास ने आकाशवाणी अहमदाबाद में गुजराती में एक सुंदर श्रद्धांजलि पेश की थी, जो आप इस हफ्ते के बोनस एपिसोड में सुन सकते हैं। नाटक रेडियो की ओर से ये श्रद्धांजलि हिंदी में राजीव निमा इंदौरी प्रस्तुत करेंगे और साथ ही बताएंगे उनकी राहत साहब से जुड़ी हुई कुछ खास यादें। ओवर टू यू राजीव। राहत साहब से मेरा परिचय 2009 में ऑनलाइन हुआ, जब राजीव निमा इंदौरी गूगल करता और पहले 5 पन्ने राहत इंदौरी के बारे में आते। गूगल महाराज ने साफ साफ बोल दिया था मुझे कि बेटा, बहुत बड़े गुरु घंटाल तुम्हारे आगे बैठे हुए हैं। फिर क्या था, कई घंटों के उनके मुशायरे और कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग्स देख डाली रिपीट मोड में। उनकी सोच, उनकी लेखनी और उनके निराले अंदाज का बस कायल हो गया। फिर बस एक अरमान था कि किसी भी तरह उनसे प्रत्यक्ष रूप में मिलूं। लेकिन मन में ही सोच लिया कि इतनी बड़ी शख्सियत बॉम्बे के पॉश इलाके में रहती होगी और पूरे विश्व को भ्रमण करती होगी, उनसे मुझे कौन मिलने देगा। तो उसका किसी से जिक्र नहीं किया कई सालों तक। फिर दिसंबर 2017 में मैं इंदौर में था। एक दोस्त से बस ऐसे ही मैंने बोल दिया कि एक दिन मिलना चाहूँगा राहत जी से। और वो बोला, अरे राहत साहब तो यहाँ अनूप नगर में रहते हैं, इंदौर में। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी बड़ी शख्सियत इंदौर में रहती है, क्योंकि रोज़ हर रात को लगभग उनका एक मुशायरा होता है। फिर क्या था, अगले 10 मिनट में कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स के बाद पता पड़ा कि वो इंदौर से बाहर हैं, लेकिन 6 दिसंबर को वापस आएंगे और मुझसे मिलने के लिए वक्त भी दे दिया। अगले कुछ दिन तो बस दिन रात बस मिनट गिनता रह गया। 6 दिसंबर 2017 को दोपहर 1 बजे राहत साहब ने खुद चैनल गेट खोल के हमारा स्वागत किया और अगले 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार क्षण बन गए। फिर उन्होंने 12 दिसंबर को होने वाले मुशायरे में मुझे आमंत्रित किया और वो मुशायरा रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक चला और सबसे अंत में तो स्टार ही परफॉर्म करता है। देर रात को राहत साहब ने हर बार की तरह वो मुशायरा भी लूट लिया और अब बस यादें ही शेष हैं। अब ना मैं हूं ना बाकी हैं ज़माने मेरे, अब ना मैं हूं ना बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। ये 1970 के दशक की बात है। मुशायरों में शायरियाँ लय में पढ़ी जाती थी। शायर आते और लय में अपनी शायरियाँ सुनाकर चले जाते। ऐसे माहौल में एक ऐसा कवि आता है जो इस लय के बदले एक सरल भाषा में अपने शेर, अपनी कविताएं और अपनी गज़लें पेश करके सुनने वालों के दिलों में उतर जाता है। राहत इंदौरी साहब। 1 जनवरी 1950 को इंदौर में एक मिल वर्कर के घर जन्मे राहत कुरैशी ने आगे जाकर अपनी प्यारी नगरी इंदौर को अपने नाम में शामिल कर लिया और बन गए राहत इंदौरी। 11 अगस्त 2020 को राहत साहब ने हम सब से विदाई तो ली, मगर उनके शेर हमारे साथ हमेशा रहेंगे। उन्हीं के लफ्ज़ों में, हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो तुझ पर लुटाते जाते, अब तो तेरे शहर का हर पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। राहत साहब की रचनाओं में हमें सब कुछ मिलता है। जुनून के आग की गर्मी है, प्रेम और स्नेह की ठंडक है, भरपूर मिठास तो है ही, मगर कभी कभी हल्की सी तलखी भी है। उनकी शायरियाँ एक प्यार और सरलता से तराशे हुए मकान जैसी है। इनमें मिठास की लहराती हुई नदी तो है, मगर विचारों और संकल्पों के पहाड़ भी हैं जो हर एक चीज़ से टकराने की ताकत रखते हैं। फूलों की नाजुकता तो है जो हर इंसान को अपने तरफ खींच लेती है,
मगर एक खाई सी गहराई भी है जो हर दिल को अपने में समा लेती है। राहत साहब मुशायरों की जान थे। वे आते और एक गज़ल सुनाकर मुशायरा लूट के ले जाते। उनकी इसी खासियत ने उन्हें दुनिया के कई देशों की सैर करवाई। राहत साहब ने अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरेबिया, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य कई देशों में मुशायरे जीते हैं। देश विदेश के कई पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। हिंदी फिल्मों में करीब फिल्म का चोरी चोरी जब नजरें मिली, या खुद्दार का कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, या फिल्म सर का आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया जैसे सुंदर गीत भी राहत साहब की कलम से निकले हैं। राहत साहब की शायरी पीढ़ियों से परे थी। यारों के यार थे वे। उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं 60-70 का शायर नहीं हूं, मैं 2010 का शायर हूं, मैं कुछ और सोचता हूं। हाल ही में उनकी एक गज़ल वायरल हुई। दुबई के एक मुशायरे में उन्होंने ये गज़ल खुद सुनाई थी। आइए उनसे ही सुनते हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर हमारी कदीम उर्दू में नहीं का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं लिखा जाता। नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। क्या चला, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं, इधर जाने का नहीं, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद गुजर जाने का नहीं। ये शेर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई बार फॉरवर्ड हुआ और लाखों लोगों ने इसे सराहा है। और राहत साहब ने यह भी लिखा है, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझको भी किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। दूर हम कितने दिन से हैं ये कभी गौर किया, फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। सचमुच गजब के शायर थे राहत साहब। उनकी रचनाओं में इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी दोनों नजर आती हैं। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। क्या बात कही है कि मेरे अपने धड़कते हुए दिल की आहट भी उसकी याद में आड़े आती है। अजनबी ख्वाहिशें सीने में दबा भी न सकूं, ऐसे जिद्दी हैं परिंदे के उड़ा भी न सकूं, फूंक डालूंगा किसी रोज ये दिल की दुनिया, ये तेरा खत तो नहीं है कि जला भी न सकूं। मेरी गैरत भी कोई शय है कि महफिल में मुझे उसने इस तरह बुलाया है कि जा भी न सकूं। फल तो सब मेरे दरख्तों के पके हैं, लेकिन इतनी कमजोर है शाखें कि हिला भी न सकूं। एक न एक रोज कहीं ढूंढ ही लूंगा तुझको, ठोकरे जहर नहीं है कि मैं खा भी न सकूं। राहत साहब ने अपने करियर की शुरुआत एक अध्यापक की भूमिका से की थी और उसी अंदाज में उन्होंने कहा है, दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती
जब किसी से की जाए तो दुश्मनों से भी राय ली जाए। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दो अपनी औकात में रहे। ना कोई हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, ना कोई हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। राहत साहब का एक अलग अंदाज इन गज़लों में दिखाई देता है। राहत साहब एक बार फिर प्रेमी बन जाएं तब क्या कहते हैं ये भी तो सुने। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। और इस शेर को राहत साहब से अच्छा और कोई नहीं पेश कर सकता। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तैयार रहें कि तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। तेरा सवाल है साखी कि जिंदगी क्या है। तेरा सवाल है साकी कि जिंदगी क्या है। जवाब देता हूं, पहले मुझे शराब तो दे। और आज साहब अपने प्रेम की एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यहाँ खुद गिरकर दूसरों को उठाने की बात करते हैं। मेरा घर आग की लपटों में छुपा है लेकिन, मेरा घर आग की लपटों में छुपा है लेकिन, जब मजा है तेरे आंगन में उजाला जाए। राहत साहब खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने वाले कवि थे। खुद को राहत इंदौरी कहकर अपने शहर इंदौर को तो याद करते ही थे, मगर साथ ही साथ अपने हिंदुस्तानी होने का गर्व भी हमेशा उनकी रचनाओं में साफ झलकता था। कहते थे, मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कई बार राहत साहब कई गंभीर बातें बड़े ही सरल अंदाज में कह जाते हैं। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। मैं बच भी जाता तो मरने वाला था। या फिर ये बात जो हम सब ने बखूबी अनुभव की होगी, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं, हम अब मकान में ताला लगाने वाले हैं। पता चला है घर पे मेहमान आने वाले हैं। कई लोग ये नहीं जानते कि राहत साहब एक उम्दा शायर होने के साथ साथ एक बेहतरीन चित्रकार भी थे। और शायद इसलिए राहत साहब की गज़लों में, उनके शेरों में हमें इतने सारे रंग नज़र आते हैं कि किसी के भी बेरंगी जीवन में रंग भर दें। लोगों के दिलों पर उनका इतना हक था कि उनके सारे शेर जुबानी याद होने के बावजूद लोग बार बार उन्हें सुनने जाते। राहत साहब जब स्टेज पर आते और अपनी गज़ल या शेर सुनाते तो एक समा बांध देते थे।
तभी तो शायद उनके प्रिय दोस्त और मुशायरों में उनके खास साथी मुनव्वर राणा ने कहा है कि राहत साहब का जवाब बन सके ऐसा कोई शायर आज की तारीख में तो है ही नहीं। अगले 100 सालों में मुशायरों में राहत साहब जैसा शायर आना शायद मुश्किल है। दुनिया छोड़ते वक्त एक शायर का क्या मिजाज होता है, ये राहत साहब के शब्दों में ही सुनते हैं। मज़ा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मज़ा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। एक ही नदी के ये दो किनारे दोस्तों, एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से और मौत से यारी रखो। राहत साहब, आप तो मौत से याराना कर उसके संग निकल पड़े, मगर हमारे दिलों में आप हमेशा गूंजते रहेंगे। दुनिया भर के उन तमाम देशों में, तमाम शहरों में जहां आपने मुशायरों के माध्यम से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है, वहां हमेशा आप जिंदा रहेंगे। एक बात तो निश्चित है कि आप जहां पर भी हैं वहां मुशायरा तो खूब जमा होगा और उपस्थित सभी की वाहवाही आपने जीत ही ली होगी, और धरती पे रहने वाले हम नश्वर जीवों की तरह उस महफिल में भी एक साथ ये गूंज उठ रही होगी, मुकर्रर मुकर्रर, वंस मोर वंस मोर।